का मतलब सिर्फ प्रोग्राम लिखना नहीं होता। रियल स्किल्स होती है एल्गोरिदम बनाना, उसको एनालिसिस करना और प्रूव करना कि वो सही है। ठीक है, आज हम समझेंगे एल्गोरिदम का फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम डेवलपमेंट। एल्गोरिदम डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसीजर डिजाइन करना जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं हमारे, देख लेते हैं हम लोग स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या हो सकता है, प्रॉब्लम समझो। ठीक है, सेकंड इनपुट आउटपुट डिफाइन करो। ठीक है, थर्ड कंस्ट्रेंट चेक करो। फोर्थ अप्रोच चूज करो। ठीक है, स्टेप को क्लियर ऑर्डर में लिखो, स्टेप्स को क्लियर ऑर्डर में लिखो। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल है फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मैक्स एलिमेंट लिखा। ठीक है, फाइंड मैक्स एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होगा बताओ, इसका एल्गोरिथम क्या हो सकता है। एल्गो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि एज्यूम करेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या होता है, एज्यूम करेंगे। एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट मैक्स। ठीक है, मैक्स है। फिर इस मैक्स एलिमेंट को लाइक पहला एलिमेंट जो एलिमेंट बना है उसको मैं कंपेयर करूंगा हर एलिमेंट का नेक्स्ट। तो हर एलिमेंट कंपेयर करो। ठीक है, देन थर्ड अगर बड़ा मिला तो अपडेट कर दो। यही रहेगा एल्गोरिथम हमारा। ठीक है, शॉर्ट क्लियर एंड लॉजिकल। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, एनालिसिस, एल्गोरिथम एनालिसिस का मतलब होता है कितना टाइम लगेगा, कितना मेमोरी लगेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको क्या मतलब देता है, कितना कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी मेमोरी लगेगी। ठीक है, ठीक है, दो मेन मेजर क्या हो सकता है मेरा, मेन मेजर्स। एक होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और थर्ड सेकंड होगा मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जांपल देखते हैं हमारा, मान लो मेरा लीनियर सर्च क्या लेता है, लीनियर सर्च कितना टाइम लेता है, ओ ऑफ एन। और मेरा बाइनरी सर्च ओ लॉग एन। ठीक है, लॉग एन लेता है। अब एनालिसिस, एनालिसिस हेल्प करता है डिसाइड करने में कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। ऑफ कोर्स मेरा कम टाइम ये लेता था, मान लो मेरा एरर शॉर्टेड निकला तो मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, अगर नॉट शॉर्टेड तो मैं लीनियर सर्च लगाऊंगा। ठीक है, तो हम थर्ड मेरा हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, हमारा इफिशिएंसी। ठीक है, इफिशिएंसी लाइक इफिशिएंसी वो होता है जो कम टाइम ले। अगर मेरा प्रोग्राम लिखा है तो इफिशिएंट प्रोग्राम क्या कहलाएगा, लाइक कोड क्या कहलाएगा, वो कम टाइम ले, कम मेमोरी ले, लार्ज इनपुट हैंडल करे। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, कम टाइम ले, फिर कम मेमोरी ले एंड लार्ज इनपुट हैंडल करे। ठीक है, एग्जांपल देखो मेरा, मान लो n का वैल्यू मेरा क्या है, 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ऑफ 10 दी पावर स्क्वायर विच इज
ओ दिस, और यहाँ पे मान लो मेरा सॉल्यूशन चाह रहा ओ ऑफ एन में, और मैं लिख रहा हूँ ओ ऑफ एन स्क्वायर में, तो क्या होगा, ये लिख कर जाएगा तो ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या बनाऊंगा, यहाँ पे एक और सॉल्यूशन क्या दे सकता है, एन लॉग एन। एन लॉग एन क्या होगा, सेफ होगा, इसमें कम टाइम लेगा, ठीक। तो इफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब करेक्टनेस, करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने लिखा एल्गोरिथम फास्ट हो सकता है, बट क्या वो हमेशा सही आंसर देता है, नहीं ना। हमें करेक्टनेस भी चेक करना, लाइक वो उसका एज केस क्या है, मतलब एज केस होता है ना कि लाइक, मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं पॉइंट्स बनाता हूँ। एज केस टेस्ट करना होगा, बाउंड्री कंडीशन चेक करना होगा, लॉजिकल प्रूफ वेरीफाई करना, लाइक हम लोग टेस्ट केस देते हैं ना खुद से कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो हम पॉइंट लिख दे रहे हैं। करेक्टनेस कैसे चेक होता है, हम क्या चेक करेंगे, पहले एज केस देखेंगे, एज केस टेस्ट करो, ठीक है। बाउंड्री, बाउंड्री कंडीशन चेक करो, ठीक है। थर्ड, लॉजिकल, लॉजिकल प्रूफ वेरीफाई करो, ठीक है। एग्जांपल दे रहा था आपको, जैसे मान लो मैंने सर्च कर रहा हूँ एलिमेंट, लाइक सपोज सॉर्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक हम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, कि फाइंड मैक्स एलिमेंट इन एन एरे। अगर मान लो वो एरे मेरा क्या निकला, एरे मेरा एम्प्टी निकला, तब तो ये मेरा वो क्या होगा, लाइक वो एरर कर जाएगा। अगर मान लो वो जो एलिमेंट है उसमें एक ही एलिमेंट निकला, तब मुझे क्या करना होगा, वो एलिमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, वही मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो ये सारे एज केस है, करेक्टनेस दिखाता है, ठीक है। अगर ये हम लोग हैंडल कर लिए, एज केसेस बाउंड्री केसेस को हैंडल कर लिए, तो मेरा फाइनल जो कोड निकलेगा वो अच्छा होगा, ठीक है, करेक्ट निकलेगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट फिफ्थ टॉपिक, रोल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखो, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर एक टीम है। अगर हम राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिए, तो हाफ ऑफ प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा ना। तो मान लो एग्जांपल, मैंने अगर मान लो, जैसे मान लो मुझे सर्च करना है, तो वी कैन चूज लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अगर मुझे लाइक शॉर्टेड एक्सेस करना है, तो ट्री यूज करेंगे, फीफो है तो क्यू यूज करेंगे, लीफो है तो स्टैक यूज करेंगे। तो हमें जैसा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग राइट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे फास्ट सर्च करना है, ऑफकोर्स किसी एरे में फास्ट सर्च करना है, बाइनरी सर्च। अगर मेरा शॉर्टेड है तो ठीक है। अगर मान लो मेरा शॉर्टेड एक्सेस करना है, तो ट्री यूज करेंगे, ठीक है। अगर पीफो मेरा है, तो मैं क्यू यूज करूंगा, ठीक है। अगर मेरा लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं क्या करूंगा, स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर हम राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो मेरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, अगर मैं रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर चूज करता हूँ तो क्या होगा, मेरा स्लो सॉल्यूशन होगा। अगर मैं राइट डेटा स्ट्रक्चर चूज करता हूँ तो मेरा क्या निकलेगा, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।